नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर 2024 और साथियों 3 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का कोई भी एग्जाम नहीं है। साथियों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का संभावित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों, तारीख ए फिरोजशाही नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका जियाउद्दीन बर्नी है। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों, सोनल मान सिंह का संबंध जो है भरतनाट्यम में शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भरतनाट्यम में किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, तो साथियों यह आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मास्की अभिलेख है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, मास्की अभिलेख जो है आपका यह है कर्नाटक के रायचूर में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक के रायचूर में। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो साथियों यह आपका 914 है। कितना? 914। चंगाई लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, चंगाई लोक नृत्य शैली जो है आपका यह है नागालैंड राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह आपका भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो साथियों, आप बताना है कि किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो साथियों यह आपका थाईलैंड देश है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। साथियों, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वह यह है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, अगर आपसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का पूछा जाए तो इनका संबंध जो है शहनाई वाद्य यंत्र से है। किससे? शहनाई वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता जो है सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। किससे? सिस्मोग्राफ से। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य जो है बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास था। क्या? बुनियादी और भारी उद्योगों का विकास है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों यह आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पर? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो साथियों, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है आपका कटहल है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो प्यारे साथियों, टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक चीन देश ने जीता है। तो किस आपका राइट आंसर क्या होगा? चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो है आपका हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो ने। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। कब? 1764 ईस्वी में। किस समाज ने कहा था कि वेदों की ओर वापस चलो? तो अर्थात साथियों, कहने का मतलब ये हुआ कि वेदों की ओर वापस चलो का नारा किस समाज में कहा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर जो है आर्य समाज हो जाएगा। क्या? आर्य समाज। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? तो आप बताना है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 जो है किससे संबंधित है? तो साथियों, यह आपका संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से संबंधित है। किससे? संघ की कार्यकारी शक्ति के विस्तार से। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। और साथियों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में हुई थी। कब? 1932 ईस्वी में। वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? साथियों, छल्ले कहने का मतलब ये जो होता है आपका, ये कितने होते हैं? तो साथियों, ये आपका टोटल 5 होते हैं। कितना? ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं? तो टोटल 5 छल्ले होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुष्का शंकर का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो प्यारे साथियों, इनका संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। कुंभी लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, हेमिस त्योहार जो है आपका लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद द्विसदनात्मक है? तो साथियों, यह आपका अनुच्छेद 79 में है। किसमें? अनुच्छेद 79 में। किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों, आप बताना है कि किस सोडियम का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों, यह आपका सोडियम बेंजोएट है। क्या? सोडियम बेंजोएट है। C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो साथियों, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह आपका बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। किसका? बेंजोफिनोन का। होजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, होजगिरी नृत्य शैली आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय के श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका पूर्वी खासी श्रेणी के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, शिवमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिवमणि का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे? तो प्यारे साथियों, यह आपका
पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय। हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो साथियों, हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो प्यारे साथियों, यह आपका मातृशक्ति उद्यमिता योजना थी। क्या? मातृशक्ति उद्यमिता योजना। प्राय द्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है? तो साथियों, आप बताना है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है। तो साथियों, यह आपका गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं जो कि आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो मौलिक कर्तव्य जो है आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपके लिए जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? यह आपका अनुच्छेद 51A में है। किस भाग में है? तो भाग पूछा जाए तो भाग 4A में है। क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो क्रिकेट विश्व कप 2031 सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिकेट विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन करेगा? तो साथियों, यह आपका बांग्लादेश है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स ए हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स ए हिक्की। BFSI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, BFSI का पूर्ण रूप जो है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस होता है। क्या? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान में किसने सहयोग किया था? तो अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान में किसने सहयोग किया था? तो साथियों, यह आपका मालिक कफूर था। क्रिकेट खेल में ऑन फील्ड अंपायर कितने होते हैं? तो साथियों, आप बताना है कि क्रिकेट खेल में ऑन फील्ड अंपायर कितने होते हैं। तो साथियों, ऑन फील्ड अंपायर की बात की जाए तो 2 होते हैं, और टोटल अंपायर की बात की जाए तो टोटल कितने होते हैं? तो टोटल जो है आपका 3 होते हैं। कितने? 3। लेकिन ऑन फील्ड अंपायर की बात की जा रही है तो ऑन फील्ड अंपायर की संख्या जो है 2 होती है, और अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल 3 होती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है बैगा नृत्य से है। सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो साथियों, सम्राट अशोक ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहां? श्रीलंका। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में नीचे आने पर तत्व के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि समूह में नीचे आने पर तत्व के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो साथियों, तत्व के द्रव्यमान जो है बढ़ता है। क्या? बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो यह क्वेश्चन जो है आपके SSC MTS के ही प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि समूह में जो है नीचे आने पर तत्व के द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो साथियों, तत्व के द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होता है कि उसका द्रव्यमान जो है बढ़ता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, ये रहे आज के आपके 50 GK GS के क्वेश्चन। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।